राजनीति मानी तो ये गंदगी हर जगह पे सब ऐसे बोलते हैं। तो युवा लोग आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे तो राजनीति के मैदान में अच्छा साफ सुथरा लड़ाई होगा। पूरी तरह से निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ेंगे। हाथ मिलाने के बाद आता ही नहीं है, क्योंकि ये युवाओं का धारा, युवा का सोच धारा है। तो उस सोच के वजह से और उस सोच के लिए, इस लड़ाई के लिए, हक के लड़ाई के लिए ये हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। सुनारपुर दक्षिण जो है वो वहाँ पे मैं जन्मी हूँ, तो वहाँ मेरा जन्मभूमि है। सुनारपुर दक्षिण और आसनसोल दक्षिण दोनों को चुनने का कारण एक है कि इस दोनों जगह में 5 साल स्टैंडिंग विधायिका दोनों जगह की कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं रखा है। पर मुझे लगता है कि किसी ने जो भी कुछ किया है उसको भूल जाना चाहिए। जो मैं करना चाहती हूँ उस मुद्दे पे आना चाहिए, और वो मुद्दा ये है कि ये जो सड़कें दोनों जगह की, सोनारपुर दक्षिण का तो सड़कें छोड़ दीजिए, मैं वहाँ का ही वोटर हूँ, मैं वहाँ का ही लोग हूँ, मुझे पता है वहाँ पे लोग आना जाना करने के लिए इतना दिक्कत होता है। वहाँ पे जब रेनी सीजन आता है, मतलब जब बारिश होता है, बारिश के मौसम में यहाँ तक पानी होता है। और सबसे बड़ी मुद्दा पीने का पानी, जो आसनसोल में भी है, सड़कें का प्रॉब्लम, पीने का पानी का प्रॉब्लम, पीने का पानी मिलता नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है। जो सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री, 40 सालों से एल्युमिनियम फैक्ट्री वो बंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मुद्दे पे आएगा। मेरा ज़रूरी से ज़्यादा भी ज़रूरी मुद्दा होगा। और आसनसोल दक्षिण का तो और भी एक बहुत बुरी चीज़ है, वो है आसनसोल दक्षिण को लोग समझते हैं कि ये इकोनॉमिकल खनी है, मतलब इकोनॉमिकली यहाँ पे रहेंगे तो बहुत तरक्की होता है, जैसे कि माफिया लोगों को अपर हैंड देना और फिर उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर, मतलब उन लोगों को इस्तेमाल करके आम जनता को एक्सप्लॉइट करना। ये तो यहाँ का मतलब आए दिन यही चल रहा है यहाँ। तो मुझे लगता है कि आम जनता इस बार राय देंगे और उस राय में कोई असामाजिक नहीं होगा, काम नहीं होगा, कोई अनैतिक काम नहीं होगा। जनता का राय जनता के साथ रहेगा। पहले बात तो है कर्म संस्थान काम। आप बताइए तो वेस्ट बंगाल में अभी एसएससी का तो सबको पता है स्कैम क्या हुआ था। 5 सालों से सीएससी नहीं हुआ है। हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए इस बारे पे, सीएससी होए चालू हुए। इंडस्ट्री कहाँ पे इंडस्ट्री? ममता दीदी के देखिए, मैं किसी का बुराई किसी का अच्छाई विचार करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं ये जो कमियां हैं, एक सरकार का तो बहुत सारे कमियां हैं जिसलिए लोग लड़ रहे, आए दिन आंदोलन हो रहा है, लड़ाई हो रहा है राजपथ में। तो मैं उस मुद्दे को खड़ा करना चाहती हूँ। ये कर्म संस्थान चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री नहीं आएगा तो आसनसोल के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर श्रमिकों के नौकरी के लिए बाहर राज्य में जाना पड़ेगा। आसनसोल में अगर इंडस्ट्री होता है तो सोचिए तो यहाँ पे कितने जान बच जाते, कितने लोग यहाँ के आंचलिक लोग यहाँ के इंडस्ट्री में काम कर पाते, उनका पेट भरता, खाना आता। तो बहुत सारे कमियां हैं। और एक सबसे बड़ी चीज तो नारी सुरक्षा हो गए बंगाल में। आरजी कौर के बाद कौशमा लॉ कॉलेज हुआ है, उसके बाद उत्तरपाड़ा हुआ है, कुलतोली हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है। तो कमियां तो बहुत सारे है। उन्नयन का पांचाली सब जगह पे, नारी सुरक्षा है, कर्म संस्थान है। कर्म संस्थान जरूरी है युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे राज्य के युवा तो बाहर राज्य में जा रहे हैं। हमारे राज्य में कर्म संस्थान होता है। यहाँ पे सोचिए ना कि आसनसोल में अगर इंडस्ट्री होता तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात ये स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। वीमेन स्वनिर्भरता माने औरतों की खुद की जीविका, ये औरतों को भाता देकर हम लोग समझ रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार आएगा। और लक्ष्मी भंडार के 1500 रुपये में कितना दिन चलता है? 10 दिन चलेगा। और हमारे लक्ष्मियों, घर के लक्ष्मियों हमारे मांग रहे लक्ष्मी भंडार
नहीं, मांग रहे हैं उनके बेटे का कर्म संस्थान, उनकी बेटी की कर्म संस्थान। तो ये सब मुद्दा हमारी मैनिफेस्टो में है। और आसानसोल दक्षिण में मैं बता देती हूँ पहले से कि दक्षिण में मैं यहाँ पे निर्दल लड़ रही हूँ और मुझे सपोर्ट कर रही यहाँ का आंचलिक दल एनसीपी। देखिए, चर्चा बहुत होता है, चर्चा होना और हकीकत में होना दोनों में फर्क है। हकीकत में मेरे हाथ में बीजेपी का झंडा नहीं है, हकीकत में मेरे नाम के साथ भाजपा का कोई भी प्रभारी, कोई भी पद, कुछ भी एसोसिएट नहीं है। तो हकीकत में मैं लड़ रही हूँ, हक के लड़ाई लड़ रही हूँ और युवाओं को साथ में लेकर लड़ रही हूँ। पर युवाओं के लिए सिर्फ नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपामर जनगण के लिए है। समर्थकों का वोट के बारे में आप बोल रहे हैं, देखिए जिनको वोट देना है ना वो उन्नयन के लिए देंगे। उन्नयन का पांचाली तो बहुत बड़ा जा रहा है, पर आप बताइए तो आसानसोल दक्षिण में या के आजू बाजू सब विधानसभा में कितना उन्नयन हुआ है? सड़कों का हाल देखा है, पीने का पानी का हाल देखा है हमने देखा है कि यहाँ पे एक आम इंसान डंपर के वो टायर के नीचे आके मर रहे। क्यों मर रहे? ये माफिया राज चल रहा है यहाँ पे, इसलिए मर रहे। तो हमारे पास हम वो आपको आपके चैनल के थ्रू बताएंगे। हम सोमवार मंडे को हम वो इस्तेहार जो है, मैनिफेस्टो जो है वो प्रकाश करेंगे, लेकर आएंगे सामने। कितना होना चाहिए रोजगार के लिए, कितना मायने होना चाहिए, तो वो सब हम लेकर आएंगे सामने धीरे धीरे। मंडे हम आप देख सकते कि वो इस्तेहार बाहर आएगा। मैं आरजी कौर को सिर्फ मुद्दा नहीं बनाऊंगी, मैं मुद्दा बनाऊंगी सबको, तमन्ना की विचार को भी मुद्दा बनाऊंगी, मैं मुद्दा बनाऊंगी विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी को मुद्दा बनाऊंगी। या मुद्दा है ही, ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आए दिन एक ना एक रेप हो ही जा रहा है, तो इसको अलग से मुद्दा बनाने की जरूरत होता नहीं है। वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी तो चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ चाहिए जो औरतों की जीविका, स्वनिर्भरता, वो भाता में नहीं चलेगा। उसके लिए औरतों को अपने बलबूते पे खड़ा होना ज़रूरी है, तो वो सबसे गुरुत्वपूर्ण है। पहली बात तो जनता भरोसा मुझे तब करेंगे जब मैं जनता के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती जाऊँगी तो कैसे जनता भरोसा करेगा? तो पहले मुझे वो प्रूव करना है कि मैं जनता के लिए कुछ कर पाऊँ। मुझे लगता है कि मैंने जो मुद्दा उठाए उसमें जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के लिए कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्टो में है, तो ज़रूर करेंगे भरोसा। देखिए, वो तो मैं आज बोलूँगी बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इतिहास, हिस्ट्री जो है वो देखकर हमारे जो जनगण हैं बंगाल के, वो लोग भावित है, चिंतित है कि लगता है कि वोट काटने के लिए खरी होती है। ये मुझ पर भरोसा कीजिए, ये वोट काटने का लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई तो वोट काटने का नहीं है, मेरा लड़ाई तो न्याय का है। और मैं तो यही पे हूँ, कहाँ भागी जा रही हूँ। अगर किसी दिन ये आरोप सच हो गया है तो आप जाके डांटेंगे मुझे, बोलेंगे जो करना है करेंगे मेरे साथ। पर इतना भरोसा रखिए कि ये मेरा लड़ाई कोई वोट काटने का नहीं है या फिर बी टीम होने का नहीं है। राहुल दा के साथ मेरा जो रिश्ता है वो पॉलिटिक्स से बहुत आगे है। वो बहुत दिनों से मैं राहुल दा को जानती हूँ, और आज मैं आई थी श्याम मंदिर में, यहाँ पे प्रचार के लिए आई थी, तो सोचा कि श्याम मंदिर में थोड़ा सा आशीर्वाद लेके जाओ भगवान जी का। तो आई और यहाँ पे अचानक मुलाकात हो गया राहुल दा से। तो इस बात में मैं एक बात बताती हूँ कि राहुल दा बहुत अच्छा इंसान है, इंसान बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। ये रिश्ता पॉलिटिकल नहीं है, ये रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं चाहती हूँ कि आगे वो जो भी करे, जिस पार्टी से भी खड़े हो, उनका अच्छा दिल और अच्छा कर्म शेष कथा बोले, अर्थात आखिरी चीज उनका कर्म हो और उनका सच्चा दिल हो। राजन्ना हालदार।